एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं गर्दनों का पुलाव। पानी को उबालना है और आपने इसमें गर्दनें ऐड कर देनी है। और इसमें हरी मिर्च, जो इसकी चटनी है इसमें हरी मिर्च, सुरख मिर्च और ज़ीरा, प्याज और थोड़े से लहसुन। वैसे तो अमूमी तौर पे लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा डाला जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा यखनी निकाली जाती है, लेकिन इसमें आपने थोड़ा सा लहसुन और ज़ीरा और नमक भी इसी में डाल देना है। ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और हम यखनी बनने रख देंगे। इसमें दूसरी तरफ हमने प्याज बनने रख देने हैं। प्याज हल्की आंच पे रख देंगे और ये हल्की आंच पे बड़े अच्छे ब्राउन हो जाएंगे। और एक तरफ हमने यखनी रख दी है और एक तरफ हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। खाना जल्दी इस तरह से बन जाता है, दोनों चीज़ें इकट्ठी रख दें। तो लहसुन की 2 पोतलियाँ लेनी है। कुछ लहसुन का हिस्सा हमने पहले यखनी में डाल दिया और बाकी जो है ये हम कूट के अच्छी तरह ऐड करेंगे। अब यखनी बॉयल होने के बाद गर्दनें हमने निकाल लेनी है। अपने प्याज़ों की तरफ आते हैं। प्याज हमारे अब फ्राई होने लग गए हैं। अच्छा सा इनका कलर आ जाएगा, थोड़ा सा गहरा कलर ही अच्छा लगता है पुलाव के अंदर, यखनी पुलाव में। वैसे प्याज़ों को अच्छा सा ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। इसमें अब जो बॉइल्ड शुदा गर्दनें हैं वो ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा उनका अच्छा फ्लेवर आ जाएगा वो जब इसमें फ्राई हो जाएंगी। तो अभी यहाँ पे हमने बस थोड़ा सा इनको हिलाना है, उसके बाद हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। मसाले हम इस वक्त हम अभी नहीं ऐड करेंगे। अभी हम टमाटर, हाथ से कुटा हुआ लहसुन अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि हांडी में खाने में जो है वो बिरयानी में भी मैंने गोल गोल टमाटर, बड़े बड़े टमाटर और 2 पीस करके डाले थे। उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ कि ये वाले जो टमाटर है ना, इस तरह से ऐड करने से टमाटरों का मसाला बहुत अच्छे बन जाता है बनिस्बत छोटे छोटे बारीक कटे हुए टमाटरों की। और आप इसको नोट भी कीजिएगा कि इन टमाटरों के पके हुए में और उस वाले में काफ़ी फ़र्क होता है जो बारीक बारीक कटे होते हैं। जब हमारी जो यखनी थी उसको हम अच्छी तरह स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो हमने लहसुन प्याज वगैरह डाला था और मसाले वो स्ट्रेन हो जाएं, वो इसमें ऐड नहीं हमने करने। अब इस मकाम पे आप देखें प्याज जो टमाटर हैं वो थोड़े से नरम हो गए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने नरम हो गए हैं। ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें नरम हो गया, हालांकि अभी इतना फ्राई नहीं हुआ। ये देखें इसका छिलका जैसे मैंने कि इसको दबाया, इसका छिलका अच्छे तरीके से अलग हो गया बिल्कुल। अब ये अच्छी तरह से बनेगा और इसका छिलका तो खैर अलग हो गया, लेकिन ये बिल्कुल घुल जाएगा। इस मकाम पे जब हम भून रहे होंगे हमने पानी नहीं ऐड करना, इसके अंदर हमने यखनी ही ऐड करनी है। जो चटा लगाते वक्त हम बनाते हैं, पानी डालते हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से यकजान हो जाए, तो उसके लिए हमने पानी नहीं ऐड करना, इसमें हमने यखनी ही ऐड करनी है। तो जिससे इसका टेस्ट जो है वो अच्छा खासा इन्हांस हो जाएगा और डेवलप हो जाएगा। अब ये जो खुशबू वाले मसाले हैं जिसमें फूल बादियान है, ज़ीरा है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग, ये हमने इसमें इस मकाम पर ऐड करनी है जिस वक्त के ये भुन जाएगा। ठीक है, ये खुशबू वाले मसाले होते हैं, इन्होंने खुशबू देनी होती है और हल्का सा अरोमा हमने अपने खानों में ऐड करना होता है। इसीलिए इसको इतना ज़्यादा पकाने और भूनने की नहीं ज़रूरत होती। ये इनकी खुशबू जिस वक्त हम भून लेते हैं कोई चीज़, उस वक्त ऐड करें तो इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन आती है और टेस्ट में भी फ़र्क आता है। आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस तरह से अगर चीज़ें ऐड की हैं तो उनका टेस्ट में कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। वैसे पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखें मसाला हमारा बड़ा अच्छा हो गया है, बिल्कुल टमाटरों के छिलके भी लैदा हो गए और मसाला अच्छा सा बन गया। इस मकाम पे अब थोड़ी सी हमने भुनाई इसकी करनी है। वैसे तो गर्दनें अच्छी तरह से बॉयल हो गई हुई हैं, लेकिन चूँकि हमने इसको घी में, ऑयल में, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें उसमें भी थोड़ा सा भूनेंगे। अब यहाँ पे हमारा जब भुन जाएगा अच्छी तरीके से तो इसमें आपने वही यखनी ऐड कर देनी है अपने चावलों के हिसाब से मैयर करके। अब अच्छी तरह से वो जोश आ गया है। अब इस मकाम पे हम
चावल इसमें ऐड करेंगे। स्ट्रेन शुदा चावलों को आपने इसमें अच्छी तरह से धो के तो ऐड कर देना है। चावल अब इसमें ऐड हो जाएंगे, थोड़ा सा चम्मच हिला देंगे और चावलों को भी आपने अपने अंदाज़े के हिसाब से डालने के। लोग खड़े खड़े चावल पसंद करते हैं कि ज़रा नरम, और वैसे भी चावलों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से चावल हैं, ज़्यादा पानी लेने वाले हैं या बासमती राइस है। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको हिलाया हमने, और इस कंडीशन में जबकि चावलों को थोड़ा थोड़ा पानी हो उसमें, यहाँ पे हम इसको दम दे देंगे। दम लगने के बाद जी हमारे बेहतरीन और उम्दा पुलाव, गर्दन पुलाव रेडी है। आप इसको ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है ये। तो वैसे भी ज़रा एक मुनफरिद सी डिश हो जाती है। तो आप इसको रायते के साथ, सलाद के साथ, जिस तरह से भी आप चाहें इसको खाएं। इसको सिंपल भी खाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।